बाबू इधर देखो, क्वेश्चन है कि एक एबीसीडी है, ट्रेपेजियम है, ठीक है। एक मिनट, हाँ ट्रेपेजियम है एबीसीडी, जिसमें क्या बोल रहा है कि ए बी एंड डी सी परपेंडिकुलर टू बोथ द साइड्स ए बी एंड डी सी, पैरेलल साइड ए बी एंड डी सी। तो यहाँ देखो, बाबू इधर देखो, एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। ट्रेपेजियम का जो है पैरेलल साइड्स ए बी और डी सी है। यहाँ देखना ए बी सी डी, ठीक है, कोई दिक्कत। अब क्या बोल रहा है, इसके मिड पॉइंट किसके, ए बी और डी सी के, एम और एन इसके मिड पॉइंट है, ठीक है। The line segment joining the midpoint M and N of parallel sides AB and DC respective trapezium ABCD is perpendicular to both the side AB and DC। और ये क्या है, दोनों पर परपेंडिकुलर भी है, देखना जरा। AB और DC पर क्या है, परपेंडिकुलर भी है। तो प्रूव दैट AD इक्वल टू BC, AD किसके इक्वल होगा, BC के, ये प्रूफ करना है तुम्हें, ठीक है। कर सकते हो क्या, गिवन में क्या क्या है। सबसे पहला है एबीसीडी है ट्रेपेजियम, एक मिनट, एबीसीडी है ट्रेपेजियम सच दैट ए बी पैरेलल है डीसी के। दूसरा, एम एंड एन आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड डी सी, एम एंड एन आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड डी सी such that MN perpendicular AB and DC, MN दोनों पर परपेंडिकुलर है। क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ AD इक्वल्स टू BC, AD किसके इक्वल होगा, BC के। कहीं ना कहीं इसमें कॉन्ग्रुएंसी दिखाना है, कैसे दिखाओगे, अभी तो कहीं पर ट्रायंगल तो बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तुम ट्रायंगल बनाने की कोशिश करो, ठीक है। और AD और BC को जो है शामिल करो उस ट्रायंगल में। 2 मिनट का समय देते हैं, क्या तुम लोग सोच पा रहे हो कि नहीं। ट्रायंगल बनाना चाहोगे तो कहां से ज्वाइन करोगे, कहां से तुमको ट्रायंगल बन सकता है। यहां देखो, देखो ट्रायंगल तो बनाना है, बात समझो। अब इसका मतलब ये नहीं कि BD को ज्वाइन कर दिए, हाँ ऐसा को ज्वाइन करो जहां पे तुम्हारा कुछ दिया हुआ जो डाटा है वो यूज हो सके। जैसे मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर दिया है, ये दिया है, देखो यहाँ पर साइड एंगल साइड, याद रखना जब भी ज्वाइन करना रहे देखो कैसे यूज कर सकते हैं। देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, या फिर साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो या तो तुम इसको ऐसे ज्वाइन करो तो ऊपर में तो ट्रायंगल बन जाएगा, या फिर तुम ऐसे ज्वाइन करो, तुम्हारी मर्जी है। सुन रहा है, सबसे पहले तो ऐसे करो। कैसे ज्वाइन करते, एम को की एन को, एम को ही ज्वाइन कर देते। अब तुम प्रूफ कर दो AD इक्वल्स टू BC, ठीक है, AD इक्वल्स टू BC। देख इधर वरुण, इधर देखना बाबू, ये इतना क्वेश्चन था जो उसने दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या क्या करना है, क्वेश्चन ही लिखे हैं, ठीक है। यहां देखना सॉल्यूशन में क्या किए लिखेंगे, ज्वाइन DM एंड CM, ठीक है। जैसे ही ऐसा किए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, बात समझना, ये दोनों क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट, यानी कि वो लिखेंगे इन ट्रायंगल DMN एंड ट्रायंगल, याद रखना CMN, तो तुमको 3 चीज मिल जाएगा। यानी कि ट्रायंगल DMN जो है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया CMN बाई साइड एंगल साइड। बोल बाबू, यहां तक कोई डाउट है यहाँ तक।
अच्छा, लेकिन हमारा टारगेट क्या है, हमको दिखाना AD इक्वल्स टू BC। तो ये वाला जो ट्रायंगल है और ये वाला जो ट्रायंगल है, ठीक है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना। लेकिन जब इन दोनों में आते हैं तो क्या दिक्कत है, यहाँ देखो ये रंगोली नहीं है रे, ठीक है, तेरा चेहरा है, तुम्हारा चेहरा है, हैप्पी है ना, तेरा गजब हाल है, तेरा नाम हैप्पी है, हैप्पी वाला चेहरा बनाए फिर भी पूरा नो सर है, ये सब एकदम। यहाँ देखो, यहाँ देखो, तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो हमारे पास अब देखो बार बार बोलते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी बाद में लिखा करो। कॉन्ग्रुएंसी लिखने का काम जो है बाद में होना चाहिए, सबसे पहले मन में कॉन्ग्रुएंट हो जाना चाहिए कि हाँ कौन किसके इक्वल है और क्यों है, ठीक है। तुम लोग पहले ही कॉन्ग्रुएंसी लिखना शुरू कर दे रहे हो, मजाक नहीं। यहां देखो ये इसके इक्वल हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन हम ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करके आए हैं तो पता चला क्या चाहिए, तो इसके इक्वल होगा CPCT से, यानी कि CPCT का हमको वो पार्ट यूज करना पड़ेगा, यानी कि हमको सबसे पहले तो लिखना पड़ेगा DM इक्वल्स टू CM, किससे, ठीक है। अभी भी नहीं हो पा रहा है, क्यों भाई, ये साइड इसके इक्वल हो गया, ये साइड इसके इक्वल हो गया, दो साइड मिल चुके हैं, या तो तीसरा साइड मिल जाए, नहीं तो दोनों के बीच का एंगल मिल जाए, लेकिन तीसरा साइड को तो इक्वल प्रूफ ही करना है, यानी कि हमको क्या चाहिए, तब एंगल चाहिए। अब तुम लोग लिख रहे हो कि एंगल AMD इक्वल्स टू एंगल BMC इक्वल्स टू 90 डिग्री, भाई ये 90 डिग्री कहां पर है, 90 तो ये पूरा है, ठीक है, ये तो यहाँ पर लाइन खींचा गया है, और लाइन खींचने का मतलब ये नहीं होता है कि वो आधा कर देगा, ठीक है। कहीं पर क्या कोई 90 डिग्री है ऐसे, और यहाँ पर कोई एक लाइन खींच देती, इसका मतलब क्या वो आधा कर देगा, जब तक से बोला ना जाए कि बाइसेक्टर है वो बाइसेक्ट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है जी। हर्षित, सिर्फ नाम ही तेरा हर्षित है, बाकी तू उदास ही रहता है, पैसा भी चलेगा हंसने के लिए, नहीं ना, हंसा कर, यहाँ देख, देख बाबू इधर, यानी कि एंगल तो यहीं इक्वल होगा, लेकिन पहले उसको प्रूव करना पड़ेगा, कैसे, CPCT से देखना, क्या ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल होगा। अब पहले से दोनों एंगल कितना थे, 90 थे, CPCT से अगर ये x है तो ये भी कितना होगा x, तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस एक्स, ये भी कितना होगा 90 माइनस एक्स। तो पहले इसको लिखना पड़ेगा, उसके बाद आप ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो, कोई दिक्कत। क्या आप लिखेंगे अगेन CPCT से क्या हो जाएगा, एंगल DMN इक्वल्स टू एंगल CMN, DMN इक्वल्स टू क्या हो जाएगा CMN, इससे CPCT से, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया जब ये दोनों इक्वल है और दोनों को 90 में से घटाएंगे तो फिर भी इक्वल रहेंगे। अब हम उस एंगल को इक्वल कर रहे हैं जो कि मेरा जरूरत है, यानी क्या लिखेंगे याद रखना, 90 डिग्री माइनस एंगल DMN इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल CMN। अरे भाई दोनों इक्वल है तो दोनों को 90 में से घटा दिए, इक्वल ही होगा। और जैसे ही ये 90 में से माइनस होगा क्या मिल जाएगा तुमको, AMD इक्वल टू क्या हो जाएगा BMC, ठीक है। इसको तुम अपना ले लो फर्स्ट, इसको ले लो सेकंड। अब तुम चले जाओ ट्रायंगल में, नाउ इन ट्रायंगल AMD एंड ट्रायंगल BMC, इन ट्रायंगल, कोई दिक्कत। अब दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट, कौन से क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड से, यानी कि लिखेंगे ट्रायंगल AMD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, BMC बाई SAS, सो AD इक्वल टू BC। समझ में आया। कॉन्ग्रुएंसी लिखते समय जब दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा रहे हैं तो बीच में 3 लाइन से ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, जो कुछ उसका जरूरत है आप पहले से लिख करके रेडी कर लीजिए, बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी लिखा बाद में जाता है,
कॉन्ग्रुएंट वो मन में हो जाना चाहिए, या फिर कहीं साइड में आप कॉन्ग्रुएंट करके बैठ जाइए कि हाँ देखिए ये इक्वल होगा, ठीक है। अगर वो गिवन है तो ठीक है, नहीं तो आपको अगर रेडी करना पड़ रहा है तो पहले उसको आप प्रूफ करके दिखा दीजिए, ठीक है। जल्दी लिख लो, आगे बढ़ते हैं। इधर अगला क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जरा देखना। इधर क्या देखना, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अभी बाइसेक्टर बेस्ड जो है थोड़ा रिवीजन करवाए थे, ठीक है। यहाँ देखना क्या बोल रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। ए बी इक्वल टू ए सी है। बोल रहा है कि एंगल बी और एंगल सी के जो बाइसेक्टर हैं पॉइंट ओ पे मिलते हैं। देखना जरा, दोनों बाइसेक्टर कहां पे मिले, ओ पर। क्लियर है यहां तक, ठीक है ना। उसके बाद बोल रहा है, अच्छा जब यहां देखना, हम एक डाउट क्लियर कर दें तो कंफ्यूजन हो जाओ तुम लोग। अगर ये आइसोसेलेस है चाहे एंगल बी और एंगल सी इक्वल होंगे तो उनके बाइसेक्टर भी इक्वल होंगे, यानी कि उसको एक्स एक्स ना मानकर, एक्स और वाई ना मान करके ये क्या हो जाएंगे, एक्स और एक्स ही होंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है। आगे बोल रहा है, बीओ इज प्रोड्यूस टू मीट एसी एट ए पॉइंट एम। बीओ को प्रोड्यूस किया गया जा करके वो एसी को एम पर मिले। बीओ एक स्ट्रेट लाइन ही है जो कि एसी को एम पे मिल रहा है। प्रूव दैट एंगल एम ओ सी इक्वल टू एंगल ए बी सी। ये तो बहुत आसान है, ठीक है। गिवन में बात किया जाए, ट्रायंगल ABC is isosceles and bisector of angle B and angle C meet at O, ठीक है। and BO produced to intersect AC at M, then prove that angle MOC इक्वल टू एंगल ABC। आसानी से प्रूफ हो जाएगा, बस देखने के साथ, ध्यान से देखो। इसमें कॉन्ग्रुएंसी कुछ है ही नहीं, ये बेसिक एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, बस यही था। एक्सटीरियर एंगल है, छोटा वाला ट्रायंगल देखो BOC को, बाहर का एंगल बन रहा है। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर के इक्वल होता है। तो इसके अपोजिट इंटीरियर कौन कौन है, यही ना दोनों है। तो ये एक्स और एक्स मिलके कितना हो जाएगा, ये 2x, और ABC कितना है पहले से, हो गया इक्वल। ये कॉन्ग्रुएंसी का क्वेश्चन थोड़ा ना था, ये तो लाइंस एंड एंगल्स का क्वेश्चन था, ठीक है। ट्रायंगल में होना चाहिए था, कॉन्ग्रुएंसी में नहीं होना चाहिए था ये, ठीक है। जरा इसको बना लो, याद रखना, P is a point on the bisector of angle ABC। याद रखना, एक एंगल ABC दे रहा है, एंगल ABC दे रहा है, P एक पॉइंट है, ठीक है। ये इसका बाइसेक्टर है, इस पर कहीं पर पॉइंट P है, ले लेते हैं। ये सब काम तुम लोग को खुद से करना चाहिए था, हमको क्वेश्चन लिखना चाहिए, फिगर तुमको खुद से बनाना चाहिए, हम गलती कर रहे हैं। इफ द लाइन थ्रू P पैरेलल टू BA, क्या देखो P से एक लाइन खींच रहे हैं,
किसके पैरेलल? बी ए के। विच मीट बी सी एट क्यू। इस तरह से लाइन खींच दी। ये लाइन क्या है? इसके पैरेलल है, बीसी को क्यू पे कट कर रहा है। प्रूव दैट ट्रायंगल बीपीक्यू इज आइसोसेलेस। ऐसा क्वेश्चन ट्रायंगल में रहना चाहिए। प्रूव दैट ट्रायंगल बीपीक्यू इज आइसोसेलेस। ये बाइसेक्टर है, ये दोनों पैरेलल हैं, इसको आइसोसेलेस प्रूव करना है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी का कोई यूज नहीं है। फिगर बनाओ, एंगल को मार्क करो, रिजल्ट आ जाएगा। यहां देखना, इधर इसको आइसोसेलेस प्रूव करना था। ठीक है, इसमें कॉन्ग्रुएंसी का कोई यूज नहीं है। ये सब क्वेश्चन कहाँ पे होना चाहिए था? ट्रायंगल्स में होना। ठीक है, आर एस अग्रवाल को कोई एक लेटर लिखो कि सब क्वेश्चन यहाँ से हटाइए, ये सब वहाँ। ये एंगल इसके बराबर किससे? अल्टरनेट से। हो गया ना? जैसे दो एंगल किसी ट्रायंगल में इक्वल हो गए तो क्या हो गया? आइसोसेलेस। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां देखो, क्या क्या टाइम है भाई? हमें भरोसा नहीं है तुमको? हैं? फिर एक वो गाना सुना है कि नहीं? बहुत मतलब अपना समय में वायरल हुआ था लॉकडाउन के समय 2019 के करीब में। सोनू हमारा पे भरोसा का है नहीं कि लॉकडाउन से पहले ही हुआ था शायद। हाँ चलो यहाँ देखो, एक क्वेश्चन इसको करते हैं, फिर 23 और 24 अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ देखना, उसको कल करवाएंगे। ठीक है, उससे पहले इस क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ देखो, बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है, और इसमें बोल रहा है कि एबीसी को राइट एंगल प्रूफ करना है। यहाँ देखना, इधर हम फिगर बना रहे हैं, एंगल भी 90 डिग्री है नहीं, इसको प्रूफ करना है। हम भले ही फिगर 90 डिग्री बना दिए हैं, ठीक है, लेकिन क्या बोलते हैं, जब तक से लिख ना दें। ठीक है, ये नहीं कि लग रहा है 90 डिग्री इसलिए मान लिए ना। ठीक है, एबीसी एक ट्रायंगल है। एबीसी क्या है? ट्रायंगल है, सच दैट डी जो इसका मिड पॉइंट है एसी का, और बी डी इक्वल टू हाफ एसी है। यहां देखो, इन ट्रायंगल एबीसी डी इज मिड पॉइंट ऑफ एसी एंड बी डी इक्वल टू हाफ एसी, then prove that angle ABC, इधर prove that angle ABC equals to 90 डिग्री। ये भी कॉन्ग्रुएंसी का क्वेश्चन है। क्या है? लाइन्स एंड एंगल्स का बेसिक। ABC को 90 डिग्री प्रूफ करना, कॉन्ग्रुएंसी का क्वेश्चन नहीं है। यहां देखो, इसने बोला है BD क्या है? AC का आधा है, तो AC का आधा तो यही दोनों है, और BD भी क्या है? उसी के इक्वल है, यानी कि ये तीनों आपस में इक्वल है। ठीक है, तो ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसका वैल्यू अब मान लो x x y y व्हाटएवर जो भी, उसके बाद दिखा दो, कर दें कि कर लोगे। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसके जो एंगल इक्वल होंगे x x मान लो, उसी तरह से ऊपर वाले में कर लो, दिखा दो। बाबू इधर देखना, ये आइसोसेलेस बन रहा है, यह एंगल x होगा तो ये एंगल x होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें आएंगे, कोई दिक्कत? दिक्कत है? इसको x नहीं लिख सकते हैं, y लिखेंगे।
इसको क्या लिखेंगे, y, क्योंकि देखो साइड इक्वल होने से ना इधर ये पॉसिबल है दो आइसोसेलेस ट्रायंगल बने, यहाँ देखना, ये पॉसिबल है कि दो आइसोसेलेस ट्रायंगल बने, ठीक है, दोनों के इक्वल वाले साइड जो है इक्वल हो, लेकिन एंगल डिफरेंट होंगे। कैसे? ऐसा तुम इनफाइनाइट बना सकता है, देखना इधर कैसे, थोड़ा सा यूज करना है सर्कल का। सर्कल है ये, क्या ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, कैसा ट्रायंगल बनेगा ये, आइसोसेलस। कैसा ट्रायंगल बनेगा ये, कैसा ट्रायंगल बनेगा ये, क्या सबके साइड्स इक्वल हैं, इक्वल वाले साइड्स तो इक्वल है ना, रेडियस रेडियस, इसका ये एंगल एक्स होता है, ये एक्स होगा, फिक्स है, लेकिन क्या ये एक्स होगा, क्या है, नहीं ना, ऐसे ही पता चल गया भाई, क्योंकि यहाँ पर एंगल अभी ऐसे हो चुका है, बात समझो, कोई दिक्कत, ये चेंज होगा, तो यानी कि साइड्स इक्वल हैं, इसके साइड्स पहले वाले के इक्वल हैं, लेकिन एंगल इक्वल नहीं है, इसीलिए यहाँ पर एक्स एक्स माने, तो यहाँ पर एक्स एक्स लिखना जो है बहुत बड़ा बेवकूफ़ी है, ये दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, भले ही साइड इक्वल है, ये क्या हो जाएगा, y और y। अब तुम्हें क्या प्रूफ करना है, ये एंगल 90 डिग्री, यानी कि x प्लस वाई का सम क्या दिखाना है, 90। बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाओ भाई, इन ट्रायंगल ABC, वो सब लिख लोगे ना, कल हम सबका कॉपी चेक करेंगे, कल पहले आ जाओगे, ठीक है, 3:20 तक आ जाना, सबका कॉपी चेक करेंगे जो जो क्वेश्चन करवाए हैं। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये एंगल इसके बराबर, दोनों का वैल्यू कितना, x, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, दोनों का वैल्यू कितना, y, क्लियर है। अब आ जाएंगे इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C को कितना डिग्री, 180, एंगल A का वैल्यू कितना है बाबू, y, B का वैल्यू कितना हो गया, x प्लस वाई, या फिर y प्लस एक्स बोलो, वाट एवर, और ये कितना हो गया, x, 2 कॉमन हो गया 90 टाइम्स में, तो x प्लस वाई क्या हो गया, 90 डिग्री, और x प्लस वाई है कौन, एंगल B, यही तो प्रूफ करना था।